हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपको सॉफ्टवेयर में आइटम्स कैसे ऐड करना है और साथ ही जितने आइटम्स आपने ऐड किए हैं उनकी लिस्ट आपको कहाँ पे दिखाई देती है, या फिर कभी आपको ऐड किए हुए आइटम में चेंजेस करने हैं कुछ, तो वो चेंजेस कैसे करते हैं या फिर आइटम डिलीट कैसे करते हैं। ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइटम्स ऐड करने के लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है आइटम मास्टर का। मास्टर में आइटम मास्टर, तो ये है आइटम मास्टर की स्क्रीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको 4 मोड्स दिए हुए हैं: ऐड, मॉडिफाई, डिलीट और व्यू। जब हम कोई नया आइटम ऐड कर रहे हैं तो हमें यूज़ करना है ऐड मोड। ऐड किए हुए आइटम में कुछ चेंजेस करने हैं तो हम यूज़ करते हैं मॉडिफाई मोड। उसी तरह जब कोई आइटम डिलीट करना है तो हम यूज़ करते हैं डिलीट मोड। और जब कोई आइटम सिर्फ देखना है तो हम यूज़ करते हैं व्यू मोड। ये व्यू मोड का जो ऑप्शन है वो आपको इसलिए दिया हुआ है कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि विनायक जो सॉफ्टवेयर है वो मल्टी यूज़र सॉफ्टवेयर है। तो आपके यहाँ पे 4-5 यूज़र ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं एट अ टाइम, और आपको नहीं चाहिए कि हर यूज़र कोई आइटम ऐड कर सके या मॉडिफाई कर सके, डिलीट कर सके। तो आपने किसी एक यूज़र को ही एक्सेस दिया हुआ है, बाकी के यूज़र को आप ये एक्सेस नहीं देना चाहते। तो आप उन्हें व्यू का ऑप्शन दे सकते हैं कि वो सिर्फ कभी अगर उन्हें ज़रूरत हो तो आइटम डिटेल्स देख सकते हैं। तो ये हमने एंटर किया आइटम नेम, उसके बाद आइटम साइज़, ये देखिए 100 ग्राम। उसी तरह आइटम शॉर्ट नेम, फास्ट बिलिंग के लिए यहाँ पे आप इस आइटम के लिए शॉर्ट नेम एंटर कर सकते हैं। इस आइटम का कंपनी कोड एंटर कर दीजिए। आइटम ग्रुप सेलेक्ट कीजिए, तो ये जो रिन बार है इसका ग्रुप है सोप, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। जब आपको आपके हिसाब से कोई नया ग्रुप क्रिएट करना है तो एन के साइन पे क्लिक कीजिए और ऐड पे क्लिक करना है। यहाँ पे ग्रुप नेम एंटर करना है, ओके करना है। उसके बाद वो ग्रुप क्रिएट हो जाएगा और ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आप वो ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह ब्रांड, तो ये किस ब्रांड का आइटम है, तो ड्रॉप डाउन पे हमने क्लिक किया रिन ब्रांड। नया ब्रांड नेम एंटर करना है तो एन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे नया ब्रांड नेम एंटर कर दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन है मैन्युफैक्चरिंग नेम। ये जो आइटम है इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नेम आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो ये देखिए ड्रॉप डाउन पे हमने क्लिक किया तो क्योंकि यहाँ पे रिन नहीं है, तो जो भी इसकी कंपनी का नेम है आप यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं अगर एडेड नहीं है तो। तो हमने ये एंटर कर दिया रिन और ओके किया। अब ड्रॉप डाउन पे सेलेक्ट करेंगे हम और रिन सेलेक्ट किया यहाँ पे। उसी तरह कैटेगरी, तो ये किस कैटेगरी में आता है हमने सेलेक्ट कर ली कैटेगरी। नरेशन आप आपके हिसाब से एंटर कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई कॉलम है जो आपको यहाँ पे नहीं दिया हुआ है और आपको वो डिटेल एंटर करनी है तो आप नरेशन के कॉलम में वो एंटर कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 1 केस 1 आउटर। तो अब एक जो बॉक्स होता है, अब ये जो रिन बार है ये बॉक्सेस में सप्लाई होते हैं, तो उस बॉक्स में टोटल कितने पीसेस है, यूनिट्स है। तो यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए वो यूनिट्स, वो पीसेस। जैसे कि एक बॉक्स में है 144 पीसेस। उसी तरह 1 आउटर में कितने पीसेस हैं, तो यहाँ पे हमने एंटर किया 6 पीसेस है। 1 केजी में कितने पीसेस आएंगे, तो यहाँ पे हमने एंटर कर दिया 1 केजी में आएंगे 10 पीसेस। अब ये जो केजी हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, तो कभी अगर कोई कस्टमर कहता है कि उन्हें केजी में परचेज करना है या फिर आपको माल गिनने में भी आसानी होगी, जब आप यहाँ पे केजी में भी एंटर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 केजी में टोटल कितने पीसेस है। उस हिसाब से आप काउंट कर सकते हैं 1 यूनिट कितने ग्राम का है। तो यहाँ पे हमने एंटर कर दिया 0.100 ग्राम का है।
डिफ़ॉल्ट यूनिट, अब इसका डिफ़ॉल्ट यूनिट कैसा होगा, यानी कि आप डायरेक्टली केस में सेल करोगे या आउटर सेल करोगे या केजी में सेल करोगे या पीसेस सेल करोगे, तो यहाँ पे आपको वो डिफ़ॉल्ट यूनिट सेलेक्ट करना है। जब हम सेल की स्क्रीन पे आइटम सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल केस सेलेक्ट किया है तो सेल की स्क्रीन पे भी ऑटोमेटिकली पहले केस ही दिखाई देगा। उसके बाद वो आपके ऊपर है कि आपको यूनिट चेंज करना है, आप सेल कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट यूनिट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम ऑर्डर लेवल, आपको यहाँ पे मिनिमम ऑर्डर लेवल एंटर करना है। जैसे कि हमने एंटर कर दिया मिनिमम ऑर्डर लेवल। ये जो हम यहाँ पे मिनिमम ऑर्डर लेवल एंटर कर रहे हैं, इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर में एक परचेस रिपोर्ट दी हुई है, जिससे आपको पता चलता है कि जो स्टॉक है इस आइटम का वो मिनिमम ऑर्डर लेवल से नीचे है। तो फिर आप उससे परचेस का ऑर्डर दे सकते हो सप्लायर को। इसलिए आपको यहाँ पे मिनिमम ऑर्डर लेवल एंटर करना चाहिए। इसी तरह यहाँ पे आपको सेल रेट एंटर करना है। अब सेल रेट में 2 ऑप्शन हैं। आप डायरेक्टली यहाँ पे नेट रेट एंटर कर सकते हैं जिसमें आप सेल करने वाले हैं। बेसिक रेट प्लस जीएसटी, तो सेल रेट यहाँ पे एंटर कर दो, या फिर बेसिक रेट एंटर करो और जीएसटी यहाँ पे एंटर करो। तो जो भी रेट कैलकुलेट होगा, बेसिक रेट, जीएसटी, यहाँ पे आपको रेट दिखाई देगा। जैसे कि ये देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है आइटम एक्टिव का, ये इसलिए दिया हुआ है कि इन फ्यूचर जब आपको कोई आइटम एक्टिव नहीं रखना है, अब ये आपको आपके शॉप में सेल नहीं करना है, तो यहाँ पे इस आइटम को आप मॉडिफाई मोड में ओपन करके आइटम एक्टिव के ऑप्शन को नो सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है जीएसटी एंटर करने का। जीएसटी परसेंट एंटर कर दो यहाँ पे। एचएसएन कोड एंटर करने का, तो यहाँ पे इस आइटम के लिए गवर्नमेंट ने जो भी एचएसएन कोड सेट किया है आप वो एंटर कर सकते हैं। सेस परसेंट एंटर करना है तो यहाँ पे एंटर करो। एक्स्ट्रा सेस रेट, यहाँ पे अमाउंट एंटर कर दो अगर एक्स्ट्रा सेस कुछ है तो। यूक्यूसी कोड, यूक्यूसी कोड सेलेक्ट करना है, तो जैसे कि ये जो आइटम है इसके लिए हमने कोड सेलेक्ट किया पीसेस। ये कोड यहाँ पे सेलेक्ट करना इम्पॉर्टेंट है जब आप सॉफ्टवेयर में इनवॉइसिंग भी कर रहे हो। तो यहाँ पे हमने इतनी डिटेल्स एंटर की और ओके किया, तो ये जो आइटम है वो सेव हो गया। उसी तरह से जब आपको कोई आइटम मॉडिफाई करना है तो हमने कैंसिल पे क्लिक करके मॉडिफाई मोड सेलेक्ट किया और यहाँ पे वो आइटम सेलेक्ट कर लो। जैसे कि ये देखिए, ये आइटम हमने सेलेक्ट किया, इसमें हमें कुछ चेंजेस करने हैं, यानी कि जो भी आपको चेंज करना है आप वो चेंज कीजिए, ओके कीजिए, तो वो चेंजेस सेव हो जाएंगे। इसी तरह से जब आपको आइटम डिटेल सिर्फ देखनी है, ना कुछ मॉडिफाई करना है ना डिलीट करना है, तो यहाँ पे कैंसिल पे हमने क्लिक किया, व्यू मोड सेलेक्ट कर लिया और जो आइटम देखना है हमें, ये देखिए ये हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया। तो इस तरह से व्यू मोड में आपको डिटेल्स दिखाई देंगी। जब आपको कोई आइटम डिलीट करना है तो हम सेलेक्ट करते हैं डिलीट मोड। तो यहाँ पे हमने डिलीट मोड सेलेक्ट किया, आइटम सेलेक्ट किया और ओके किया। ये देखिए आपको श्योरिटी का मैसेज आ रहा है, तो यहाँ पे यस करना है आपको, ये आइटम डिलीट हो जाएगा। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि आइटम कितना इजीली डिलीट हो गया, लेकिन आइटम तभी डिलीट हो सकता है कोई, जब आपने उस आइटम के रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन ना किया हो, यानी कि सेल या परचेज, कोई ट्रांजैक्शन उस आइटम के रिलेटेड सॉफ्टवेयर में सेव ना हो, तभी ये आइटम डिलीट हो सकता है।
जैसे कि अभी आपने सेल परचेज़ किया है, बहुत दिन हो गए किसी आइटम को, अब आपको वो आपकी शॉप में सेल नहीं करना है, तो आप चाहते हो कि वो आइटम डिलीट हो जाए। तो वो आइटम डिलीट नहीं हो सकता है क्योंकि उसके बहुत सारे ट्रांज़ैक्शंस सेव है। तो अगर आपको चाहिए तो फिर आपको वो जो ट्रांज़ैक्शंस है वो डिलीट करने होंगे, तो ट्रांज़ैक्शंस तो हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आइटम एक्टिव, इसे नो सेलेक्ट कर देना है मॉडिफाई मोड में ओपन करके, जब कोई आइटम आप डिलीट नहीं कर सकते हैं ट्रांज़ैक्शन की वजह से। तो अभी हमने एग्ज़ाम्पल देखा एक रिन बार का, यानी कि रिन बार के आइटम का। तो ये जो केस, आउटर, केजी है, इसमें आप बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हो। तो जैसे कि हमने एंटर किया था कि एक केस में कितने पीसेस हैं, एक आउटर में कितने पीसेस हैं। तो जैसे कि एक आइटम है मिल्क, उसमें अभी आप पीसेस वाइज़ सेल नहीं कर रहे हो, या फिर उसका बॉक्स नहीं है, उसका कैरेट है, तो कैरेट में कितने पीसेस है आप यहाँ पे एंटर कर दो। उसमें आउटर नहीं है तो आप आउटर की जगह पे 1 एंटर कर दो। केजी में कितना आ रहा है वो, तो यहाँ पे एंटर कर दो वो। उसी तरह निरमा होता है, लूज़ में है वो आइटम, तो उसमें केस नहीं आएगा, तो यहाँ पे आप लूज़ आइटम के लिए क्या कर सकते हो, 1 सेलेक्ट कर सकते हो। यानी कि जब आपको कोई ऑप्शन इसमें से सेलेक्ट नहीं करना है, जैसे कि केस नहीं है, आउटर नहीं है, केजी है, तो जो केस के लिए हम सेलेक्ट कर देंगे 1, आउटर के लिए सेलेक्ट कर देंगे 1 और केजी में एंटर कर देंगे जो भी उसका वज़न है, और यहाँ पे केजी सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम जितने आइटम्स ऐड करते हैं वो आपको कहाँ पे दिखाई देते हैं, टोटल आइटम्स के आपने सॉफ्टवेयर में कितने टोटल आइटम्स ऐड किए हैं। तो उसका ऑप्शन आपको दिया हुआ है स्टॉक एंड अदर रिपोर्ट में प्राइस लिस्ट। तो ये है प्राइस लिस्ट की स्क्रीन। यहाँ पे जब आपको देखना है कि आपने अब तक टोटल आइटम्स कितने ऐड किए हैं, तो ये जो ऑप्शन है लास्ट का, इस पे क्लिक कीजिए। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है टोटल आइटम्स कितने ऐड किए। उसी तरह आइटम नेम, आइटम साइज़ क्या है, जीएसटी रेट क्या है, यानी कि जीएसटी और बेसिक रेट मिला के टोटल सेल रेट क्या होगा, यहाँ पे आपको जीएसटी रेट में दिखाई दे रहा है वो। एमआरपी कितना है आइटम का, एचएसएन कोड क्या है किस आइटम का। उसी तरह जब आपको यहाँ पे देखना है कि आपने अब तक कितने आइटम्स डीएक्टिवेट किए हैं, तो ये देखिए इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। इस तरह से आपको दिखाई देगा कि कौन से आइटम्स आपने अब तक डीएक्टिवेट किए हैं। फिर से नॉर्मल करने के लिए स्क्रीन, इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। जब आपको किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के आइटम्स देखने हैं, तो ये जो ऑप्शन है आइटम ग्रुप, इस पे क्लिक करके ग्रुप सेलेक्ट कर लो, तो उसी ग्रुप के रिलेटेड आइटम आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। कंपनी सेलेक्ट करनी है आपको, तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए। कंपनी का फ़िल्टर भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। आपको किसी भी रीज़न की वजह से जब ये जो आइटम्स हैं वो एक्सेल शीट में ट्रांसफ़र करने हैं, तो उसका ऑप्शन आपको दिया हुआ है एक्सेल शीट में ट्रांसफ़र करने के लिए। ये देखिए, ये जो ऑप्शन है एक्सेल का, इस पे क्लिक करना है आपको। जिस भी लोकेशन पे आप ये लिस्ट सेव करना चाहेंगे, वो लोकेशन सेलेक्ट करनी है और फाइल को नेम देना है। तो हमने यहाँ पे फाइल नेम एंटर किया और सेव पे टिक किया। ये देखिए, जितना डेटा होगा उतना टाइम लगेगा। इस तरह से ये एक्सपोर्ट हो जाएगी और आपने जिस लोकेशन पे सेव की है वहाँ पे दिखाई देगी। ये देखिए, डू यू वांट टू ओपन एक्सेल फाइल, अगर ओपन करनी है तो यस कीजिए। तो आई होप ये जो वीडियो है ये आपके लिए यूज़फुल हो। सॉफ्टवेयर के ऐसे ही और वीडियोज़ के साथ अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू। देखिए यहाँ पे आई है लिस्ट।